ब्रह्म मुहूर्त ध्यानुपरांत सत्संग। श्लोक नंबर 49। अनेक दिनों से इसका क्रम किसी न किसी कारणवश छूटता रहा। जीवन मुक्त तु तत् विद्वान पूर्वो उपाधि गुणान त्यजेत सच्चिदानंद रूपत्वात् भवेत भ्रमर कीटवत्। उसी अवस्था को पुनः आदिगुरु शंकराचार्य आत्मबोध के इस श्लोक में दोहरा रहे हैं। वस्तुतः आत्म साक्षात्कार के समय हम सबका यह अनुभव नहीं है। हम ये सब कुछ उनके द्वारा अर्जित उस अवस्था को पढ़ करके समझने की चेष्टा में है कि वस्तुतः क्या किस प्रकार होता होगा। ये तो सत्य है, उस स्वरूप को शब्दों में वर्णन करना असंभव है। और यहां उस स्वरूप की व्याख्या नहीं हो रही, अपितु केवल ये बताने की चेष्टा कि उस समय परिवर्तन के क्षण सामान्य जीव जीवात्मा जब आत्मा रूप विशुद्ध रूप में प्राप्त होती है तो वो परिवर्तन की बेला वो कैसी होती है, क्या होता है तदुपरांत, ये तो नहीं कहा जा सकता। इसके लिए तो निर्वाण षटकम जैसे नकारते चले जाना, नेति नेति, ना मैं ये ना मैं वो, मैं कुछ नहीं, मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। पर उस परिवर्तन के समय की, उस बेला की, उस समय वस्तुतः है परिवर्तन स्वरूप क्या होता है उसका यहां उल्लेख है। आत्मज्ञान से जब जीव पूरित हो जाता है, वो अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तो सारी उपाधियां जो जन्मों से उसके साथ आई थी, उपाधि तो समझ गए ना, वो सारी पहचान, वो सारी अनुभव, जैसे मैं के साथ मैं रूपी खूंटे में किसी न किसी तरह टांगा जा सकता है। वो मैं के साथ खूंटे पे टंगी अनुभूति अतीत के जन्मों की भी हो सकती है, वो कभी की भी हो सकती है, आवश्यक नहीं कि वो इसी वर्तमान जीवन की हो। अनेकों जन्मों की स्मृतियां, वो भी तो उसी का भाग है, वो भी तो मैं ही का अंश है, मैंने ही तो अनुभव किया। वो सारी उपाधियां जब त्याग दी जाती हैं, अर्थात वो सत्य पे कहो तो मैं का खूंटा ही टूट जाता है। जिस मैं पे आधारित होकर हम अनुभवों को टांगते हैं, पहचान को टांगते हैं, रूप को टांगते हैं, वो खूंटा ही न रहा तो अब टंगेगा क्या? टंगने योग्य कुछ बचेगा ही नहीं। जीवन मुक्त तू, जीवन मुक्त निश्चित रूप से ऐसी अवस्था में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनः पुनः जननी जठरे शयनम के क्रम से अब मुक्त हैं। जीवन लेना ही पड़ेगा, उस बंधन से मुक्त हैं। अपनी इच्छा से किसी ब्रह्म के संकल्प की पूर्ति हेतु अवतरण करना इन जीवात्माओं के लिए संभव है, पर ये वास्तविकता में जीवन मुक्त हो चुके, क्रम से परे चले गए, उस आत्मज्ञान से पूरित हो चुके, आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गए। खूंटा टूट गया। पूर्वो, वो पूर्व कभी का पूर्व भी हो सकता है, 1000 जन्मों का भी हो सकता है। उसमें अर्जित समूची मैं के खूंटे के साथ जुटी उपाधियां सब छूट गई, सब त्याग दी गई। सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद रूपत्वात्, उस समय का जो भाव है वो केवल नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध,
नित्य मुक्त सत चिद प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप की एक परिपूर्णता है, एक अद्भुत परिपूर्णता। और वो उसी प्रकार अवस्था को जीव लांघ जाता है जैसे भ्रमर और कीट के विषय में कहा जाता है। ये भ्रमर, मैंने इसे कभी होते हुए तो नहीं देखा, पर उदाहरण तो हम सुनते हैं कि कैसे भ्रमर कीट को पकड़ करके और धीरे धीरे वो कीट भी भ्रमर स्वरूप में परिवर्तित होने लगता है। अर्थात एक ऐसा प्रत्यावर्तन, अंग्रेजी का शब्द मैं बहुत बार प्रयोग करता हूं, ट्रांसम्यूटेशन, अस्तित्व में परिवर्तन, लोहा सोना हो जाना, कोयला हीरा हो जाना, अपने आप ही उस स्वरूप में परिवर्तित हो जाना, उस पूरी संरचना में ही एक परिवर्तन आ जाना। प्रत्यावर्तन भी एक शब्द है जो हम प्रयोग करते हैं, पर और भी सुंदर शब्द होंगे। तो भ्रमर कीटवत अवस्था जीव की होती है, वो उसी स्वरूप में ही एक संपूर्ण परिवर्तन को प्राप्त हो जाता है। सम चेंज, समथिंग हैपेंस, उसे मैं चेंज कहूं कि नहीं कहूं, मैं नहीं जानता ये शब्द ठीक है कि नहीं। पर इस समय भाव रूप जो कुछ भी बुद्धि पकड़ पा रही है, बुद्धि अक्षम है, अपूर्ण है, अधूरी है, पर जो कुछ भी चलो इन शब्दों से पकड़ पा रही है, वो यही है कि उस समय उस आत्म स्वरूप में जीव हो जाता है। बाहर से इसका तात्पर्य ये भी मान सकते हैं, आवश्यक नहीं तब शरीर छूटा भी हो। शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त आत्माएं उस अवस्था को प्रत्यावर्तित उसमें हो जाती हैं। ये जितने शब्द हैं, मैं इन पर कोई चुनौती नहीं ले रहा। ये सारे शब्द अधूरे अपूर्ण होंगे। अगर नहीं होते तो फिर रूपत्वात् भवेत्, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसम्यूटेशन है, उसे भ्रमर कीट के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं थी, कोई और शब्द ले आते। हालांकि रूपत्वात् शब्द तो उन्होंने दिया, पर वो अस्तित्व के परिवर्तन का ही है कि अस्तित्व ही बदल जाता है। एंटायर एग्जिस्टेंस अंडरगोज, आई डोंट नो, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसम्यूटेशन, व्हाटएवर, कुछ भी, पर वो हो जाता है, तुम इतना समझ लो। बहुत सारे शब्दों से, कई बार शब्दों में ना उलझ करके भाव की ओर लांग जाना चाहिए। ये मेरे जीवन का अनुभव है। कई बार जब बहुत से शब्दों में बात ना बने, तो चेष्टा करो भाव में लांग जाओ, क्योंकि भाव परिपूर्णता को पकड़ सकता है। शब्द फिर अधूरा और चुनौती भरा हो सकता है। नाद की साधना आपकी अभी इसी प्रकार थोड़े दिन चलाएंगे, जिससे और अधिक समन्वय आपके भीतर स्थापना प्राप्त करे। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।